सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आत्माओं, हम यहाँ कैसे फंसे? कोई जीवन आइए, आपको एक मोटे मोटे उदाहरण बताता हूँ। हम इन राजा लोगों को, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों को तो बहुत शक्तिशाली मानते हैं, और ये आपदाएं इनको भी झेलनी पड़ती है। तो आप जैसे और हम जैसों की क्या औकात है? क्या बताते हैं? अब जैसे एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल एक वायुयान के द्वारा एरोप्लेन से किसी नेता के शोक व्यक्त करने के लिए जा रहा था। पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 सदस्य थे, व्यक्ति थे, सारे एमपी, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण, और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जा रहे थे दूसरे का शोक व्यक्त करने, और आप ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप तो केवल एक छोटी मोटी कोई कोठी की आशा लगाए बैठे होगे, कोई बेटा या बेटी की, या कोई छोटी मोटी प्लाट हो जावे, कोई नौकरी मिल जावे। और मंत्री और प्रधानमंत्री, उनकी कितनी आशाएं होंगी, वो किस आशा को लेकर जी रहे थे, और एक पल में वो आशा तो प्राप्त हुई नहीं, आशा तो पूर्ण हुई नहीं, शरीर पूर्ण हो गया, जीवन पूर्ण हो गया अचानक, ऐसे गंदे लोक में। और हम ये बच्चों वाले खेल खेल रहे हैं। परमात्मा कहते, आपकी बुद्धि को चोर ले गए, आपके पास है नहीं। बहुत से प्रमाण हैं आपके सामने। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, और उसकी इंतजार में ना जाने कितने लोग आशा लिए खड़े थे, उनसे ये मांगेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनको माला डालेंगे, और वो पता नहीं क्या क्या उम्मीद लेकर जी रहे थे, और एक्सीडेंट को प्राप्त हुए। तीसरे दिन लाश मिली उनकी, गिद्दड़ घसीट रहे थे उन लाशों को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। परमात्मा पाने के लिए हमने इस माया का लालच छोड़ना पड़ेगा, और परमात्मा में हमदर्द हो जाएंगे तो माया तो छाया की तरह आपके साथ रहेगी। पर यह विश्वास आपको हो नहीं पाता, क्योंकि हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए हमें अविश्वास सा बना हुआ है। जैसे अन्य संतों से दीक्षा प्राप्त जितने भी भक्त हैं, वो भक्ति भी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने वाला लाभ उन्हें प्राप्त ना होता, जिस कारण से वो अन्य विकार भी और छल कपट, वो उसी तरह की क्रियाओं में लीन रहना पड़ता है। उनकी मजबूरी है। एक समय ये दास, हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जो मूल स्थान है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब राज्य में, गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत वहाँ सत्संग करने जाया करता था सेकंड संडे को। तो दास ने संडे का सत्संग करने जाना था, और शुक्रवार को हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे, उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था, और वहाँ कोई वृद्धा की मृत्यु हो गई थी, उसका शोक व्यक्त करने आया था। शनिवार को वो जा रहा था। हमारे भक्तों ने, गुरुदेव जी के भक्तों ने उनसे कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, आज रुक जाओ सैटरडे को।
और कल संडे को सत्संग होगा, फिर चले जाना। वो कहने लगा मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, एक पार्टी से मेरा एग्रीमेंट होना है और वो कल संडे को आएगी। उससे पहले मैंने उनके लिए रेस्टोरेंट बुक कराना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उनके रिश्तेदारों ने, जो भक्त हैं, उन्होंने बार बार उसे प्रार्थना की कि आप सत्संग सुनो। अब 12-1 तो बज ही गया है, कल रुक जाओ, कल सत्संग सुनना। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे सत्संग होगा। ये गर्मियों का मौसम था। उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं मालूम, मुझे कल जो मेरा एग्रीमेंट होना है उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। तो उन्होंने कहा कि आप सुबह निकल जाना, 4 बजे कल मीटिंग बता रहे हो संडे को, यहाँ से 11 बजे सत्संग समापन होगा, आप चले जाना। 12 बजे चलोगे तो भी 3 बजे पहुँच जाओगे, 4 बजे पहुँच जाओगे। कहने का भाव ये है कि उसने उनकी एक नहीं मानी और जैसे तैसे वो वहाँ से चला गया। अंबाला के पास जाकर एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, कोई डिफेक्टिव हो जाने के कारण जैक लगा रखा था। अब उसने तो एग्रीमेंट दिखा था और 5 लाख रुपए दिखे थे। अंधा हो रहा था माया में। पूरा परिवार बैठा था, 4 सदस्य थे, एक बेटा, एक बेटी, उसकी पत्नी और वो स्वयं। वो मारुति कार थी, पूरी स्पीड से जा रहा था और वह करड़ाई आ रही थी उसकी, उस ट्रक के नीचे जाके टकराई वह मारुति कार। एट द स्पॉट तत्क्षण चारों के चारों मर गए, कचूमर निकल गया। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले। परमात्मा हर बार कहते हैं तुम कहाँ मूर्ख बने बैठे हो, किस काम लगे हुए हो, जो काम तुमने करना था वो छेड़ा भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लागे, ये मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। जब सत्संग के लिए रुक जाता वो बोंदू, तो वह करड़ाई टल दी और वह कित भाग के जहाँ थे एग्रीमेंट वाले, उन्हें भी तो जरूरत होती है। उसको 5 लाख का बेनिफिट है तो उनको 20 लाख का होगा, जब उसको 5 का देंगे वह तो भाग के जहाँ थे कित है। और तेरे मस्तिष्क में लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से और परमात्मा की शरण में आने से फिर पल पल पर आपको सहारा मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको दृढ़ विश्वास भी होगा और परमात्मा में आस्था आपकी दृढ़ होगी। प्रथम भगवान होगा, बाद में संसारिक काम होगा। अब हम पहले संसारिक काम को रखे हुए और बाद में सेकंड भगवान को कभी समय मिला तो याद कर लेंगे, ना तो काम जरूरी है। देखो, काम अवश्य जरूरी है, कार्य भी करने हैं, लेकिन परमात्मा का सहारा मिल जाने से वही कार्य बहुत आसानी से होते हैं। जैसे पहले हमने देखा, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो पहले हाथ से हमारी माताएं आटा पीसा करती थी, हाथ से हमारे माता पिता पशुओं का चारा काटा करते थे, एक मशीन चल रही थी एक चक्कर से की, और फिर पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का। अब उस पावर से वही आटे की मशीन, वो चक्की, जब 1-2 घंटे में हमारी माता मुश्किल से 5 किलो पीस पावत थी और 2 घंटे में वह 2 क्विंटल आटा पीस दे चक्की। तो कहने का भाव ये है, ऐसे ही पशुओं का जो चारा काटने की मशीन भी पावर से चलने लगी, कटाकट मिनट में ढेर लगा देती है। तो परमात्मा की पावर मिलने के उपरांत आपके जो कार्य हैं वो भी ऐसे पावर ही चलाएगी और बहुत ही अच्छी स्पीड से होंगे, घने होंगे। पर अभी तक आपको ये विश्वास बन नहीं पा रहा, क्योंकि आपको जहाँ से कनेक्शन प्राप्त है वो पावर हाउस नहीं है, वो तो किक करके लटके तार बांध कर आपको कनेक्शन दे रहे हैं और उसको पावर हाउस बता रहे हैं।